जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। पूरे YouTube पे अभी एक मैटर बना हुआ है कि भाई AIRF का नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। तो आपको मैं बताऊंगा रियल में वो नोटिस क्या है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है, सब कुछ अच्छी तरीके से बात करेंगे। और कुछ बता रहे हैं कि इसका रिप्लाई भी दिया गया है, किसकी तरफ से? तो RRB की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका रिप्लाई भी दिया गया। तो रिप्लाई के अंदर क्या है, इसके साथ ही दोस्तों जो मेनली बच्चों के डाउट ये है वो हम ये कवर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि वैकेंसी बढ़ने के ऊपर क्या अपडेट है, क्या नोटिस है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही न्यू वैकेंसी के ऊपर आपको मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूं। न्यू वैकेंसी है, एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। एग्जाम कब तक होगा, टेंडर की मुख्य शर्तें, ये मेनली चीज रहेगी हमारा। इस जो वीडियो का डाटा है उसके अंदर आपको मेनली ये चीज अच्छी दिखेगी। ठीक है, कि टेंडर की जो मुख्य शर्तें हैं, क्योंकि अभी एग्जाम किसका होने वाला है, आगे जो एग्जाम माने NTPC है, ELP 2025 है और आपका रेलवे ग्रुप डी है। रेलवे की ये एग्जाम है, लेकिन रेलवे का जो टेंडर नोटिस है, टेंडर जो ये कह रहा है कि हमारा कोई टेंडर लेता है तो उनको ये कम से कम 8 से 10 शर्तें माननी होगी। ये 8 से 10 शर्तें ऐसी है जिनको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और दोस्तों मैं 100% कहता हूं कि इन शर्तों के कारण क्या है कि उस बच्चे का 100% सिलेक्शन होगा जो कि पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। ऐसी कुछ शर्तें हैं आपके अकॉर्डिंग है, पढ़ने वाले बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग ये शर्तें बनाई गई है। तो आपको ये शर्तें देखकर दिल खुश हो जाएगा। आपको मैं टेंडर भी दिखा दूंगा जिसके अंदर ये लिखा गया है। ये शर्तें लिखी गई अपनी तरफ से नहीं है भाई, इनकी तरफ से लिखी गई है और इनसे पूछी गई है। ये शर्तें माननी पड़ेगी इनको, जो भी एग्जाम लेगी एजेंसी उनको ये शर्तें माननी पड़ेगी। क्या क्या शर्तें हैं कोर्ट के उसके ऊपर दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दोस्तों अभी तक मैटर यही बना हुआ कि रेलवे जो चाहता है, रेलवे चाहता है कि 10वीं वालों से 10th वालों से हमने फॉर्म भरवा लिया है, अब हम पीछे हटते हैं तो हमें इनको पैसे भी रिटर्न करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि अब रेलवे नहीं चाहता है। जिस तरीके से इनकी मनसा लग रही है, जिस तरीके से लग रहा है, इन्होंने गलती कर दी। अगर ये फॉर्म नहीं अप्लाई करते दोस्तों ITI लागू 100% होती, लेकिन अभी इन्होंने फॉर्म अप्लाई करवा रखे हैं। ठीक है, अब कोर्ट के अंदर दोस्तों मैटर इतना जा चुका, इतना सब कुछ हो चुका, फिर भी दोस्तों डेट पे डेट आगे मिल गई है। जून से जुलाई, 26 जुलाई कहा जा रहा है कि डेट मिल गई है, 26 जुलाई होगा शायद तक। ठीक है, तो वहां तक जाना दोस्तों। अब इसी बीच रेलवे क्या करे, टेंडर निकाल रहा है, अपने टेंडर के नोटिस है, कभी अपनी शर्तें बता रहे हैं एग्जाम डेट को लेकर। इन्होंने लगभग तो ग्रुप डी का एग्जाम है, इसको लेकर भी काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेलवे एग्जाम लेगा, जो कि 100% लेगा, लेकिन ये कोर्ट के अंदर वो मामला है, ये इसको करवा देगा, कुछ ना कुछ करवा देगा। लेकिन हमारा जो ये मेन चीजें ना, इसके ऊपर चलेंगे अच्छे तरीके से, इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं क्या दिखा रहा था, टेंडर की मुख्य शर्तें बात कर लेते हैं। ठीक है, उस सबसे पहले आपको ना AIRF का जो नोटिस है ना वो बताता हूँ। पूरे यूट्यूब पे जो मैटर बना हुआ ना ये वाला है भाई। ठीक है, ये है टेंडर बुक, ये है, देख सकते हो, ये है AIRF का नोटिस। इसके अंदर क्या लिखा गया यहाँ पे देखिए कि लेवल 1 पोस्ट की, यहाँ पे देखिए सेक्शनल एंड फिल वैकेंसीज इंडिकेटेड बाय द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, तो ये इसकी पोस्ट के ऊपर है, किसके, लेवल 1 यानी कि रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट के ऊपर बढ़ाने के ऊपर लेकर है, जो भी है ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। सेकंड पेज भी इसका ये वाला है, इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया वो भी हम बात करेंगे। इसका रिप्लाई भी इन्होंने दिया था। इसका रिप्लाई क्या दिया था, इसका रिप्लाई दिया था भाई ये वाला। ठीक है, ये वाला रिप्लाई दिया था, जिसके अंदर क्या कुछ लिखा गया, जिसके अंदर ये लिखा गया कि रेलवे बोर्ड स्तर पर यह निर्णय किया कि रेलवे 1 के रिक्तियों को भरने का कार्य नियमित रूप से या वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वार्षिक आधार पर यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हम हर साल वैकेंसी देने का काम कर रहे हैं, जो कि अब ये हर साल देंगे, तो ये वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर कोई मैटर नहीं है। यानी कि कह रहे हैं कि हर साल हम वैकेंसी हर साल वैकेंसी देंगे, जिससे क्या है कि बच्चों को मौका मिलता रहेगा। जो 10वीं वाले बच्चे हैं, नए +2 वाले बच्चे हैं, वो आएंगे तो उनको मौका मिलता रहेगा। इस तरीके से ये अपनी जो बात रख रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम वैकेंसी आपकी हर साल देंगे। बढ़ाने के ऊपर दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ चीजें हैं भाई, वो भी चीजें मैं दिखाता हूँ। काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर, आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बात लिख रखी है, सेम ये लिख रखी है कि रिक्तियों में वृद्धि, ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल था कि अब से हर वर्ष नियमित भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, इसलिए मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। कि मौजूदा जो भर्ती चल रही है उसके अंदर पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन
वैकेंसी हर साल देंगे। अभी एएलपी के अंदर इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई थी, एएलपी के दोबारा से इन्होंने वैकेंसी दे दी, लेकिन ये वाली वैकेंसी ये नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये अगले साल फिर एएलपी की नई भर्ती देंगे। टेक्नीशियन की आपकी नई आएगी, ग्रुप डी की है, कांस्टेबल की है, आरपीओ कांस्टेबल, आरपीओ, ऐसे इनकी वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपका ये देखिए एज में ये कहते हैं कि एज में भी आपका ये छूट नहीं देंगे। देख लेना भर्ती कैलेंडर, ये अपना कह रहे हैं कि भर्ती कैलेंडर को हम 100% तक फॉलो करेंगे, जो डेट बोलती उसी डेट पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं जो चीज बता रहा था मेनली, ये वो नोटिस, ये वो टेंडर का है। ठीक है, ये वो टेंडर का है जिसके अंदर मुख्य क्या कुछ शर्तें हैं वो इनकी, वो आपको मैं बताता हूँ। 7th पीसी के तहत ये आपका पे मैट्रिक से अंदर ये आपका किया गया है। अब इनकी शर्तें देखिए, दिल खुश हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने जब देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई रेलवे ने कितना शानदार काम किया है। जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, इनको सभी को ये चीज फॉलो करके रखनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं कि ये इन्होंने टेंडर निकाला तो उसके अंदर शर्तें थी कि कोई भी अगर ये शर्तें कोई मानता है तभी आप टेंडर को हाथ लगाइए, अदरवाइज टेंडर को हाथ मत लगाना। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी पेपर आप बनाते हो, जैसे पेपर बनाएंगे सबसे पहले ऑफलाइन बनता है तो उस पेपर को छिपा के रखना पड़ेगा। अब दोस्तों ये क्या होगा अगर पेपर बाय चांस लीक हो जाता है, क्योंकि लीक, पेपर लीक से संबंधित पॉइंट है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो डायरेक्ट बात आएगी एजेंसी के ऊपर कि जब हमने आपको बोला कि पेपर छिपा के रखना, फिर पेपर लीक कैसे हुआ, तो इसके ऊपर बात आएगी फिर से। अगर ये कहेंगे कि हम ये पेपर रद्द करते हैं, ये एग्जाम रद्द करते हैं, आप दोबारा से लीजिए एग्जाम, तो खर्चा किसका लगेगा, एजेंसी का ही लगेगा। इसलिए एजेंसी अच्छे तरीके से काम करने के ऊपर जो है बनी रहेगी। ये मतलब लीक से ये इसका छुटकारा मिलेगा। क्वेश्चन नए तरीके के बनाए जाए, ना कि पुराने वाले यूज किए जाए। अब हम देखते हैं काफी सारी बुक्स हैं जिसके अंदर बताते हैं कि टीसीएस के पिछले वाले सारे क्वेश्चन, लेकिन ये कह रहे हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन तो आपको रिपीट करने नहीं है। काफी बार ऐसा होता है ऑप्शन तक रिपीट कर देते हैं, तो नए क्वेश्चन बनाए जाए नए तरीके के, यानी कि नए स्टाइल के अनुसार कह सकते हो, या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से नए जो पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन, पैटर्न तो आपका सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका हो सकता है कि 25-25 किलोमीटर लंबाई वाली कौन सी नदी है, यानी कि घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चे इस बार पहली बार देखेंगे, भी ऐसे क्वेश्चन भी है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा उनको क्लिक कर पाएगा। ठीक है, पुराने वाले यूज नहीं करेंगे। एक्सपर्ट टीम ही पेपर बनाए, कोई टुच्चा पुच्चा के पेपर ना बनाए भाई। क्या कि एक बार क्या हुआ, HSC हरियाणा का, भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंदर इसके जो चेयरमैन थे गोपाल सिंह खत्री, तो HSC वालों ने पूछ लिया कि खत्री का मतलब क्या होता है, यानी कि कास्ट से, जाति से संबंधित पूछ लेता, यानी कि टुच्चा पुच्चा पेपर बनाता तो वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कहते हैं कि एक्सपर्ट टीम ही पेपर बनाए, जिसको खुद को नॉलेज हो हर एक चीज की, जिसने पढ़ा हो, इतिहास पढ़ा हो, फिजिक्स, साइंस जो है, बायोलॉजी, इनका ज्ञान हो, खुद को उसको पता हो, तो वही क्वेश्चन बना सकता है और वो क्वेश्चन गलत भी नहीं होने देगा। तो इसलिए पॉइंट नेक्स्ट ये भी है कि गलत क्वेश्चन के ना के बराबर हो, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, जिससे क्या कि उस शिफ्ट के सभी बच्चों को 5 से 6 नंबर मिल जाते हैं और जो कट ऑफ हाई चली जाती है, बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी 200% की पेनल्टी लगेगी। ये भाई अच्छा किया इन्होंने। आंसर की कह रहे हैं कि 5 दिन में आप जारी करोगे तभी आप टेंडर को हाथ लगाना। उसके साथ ये लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्शन भी आप 10 दिन के अंदर लोगे, फाइनल आंसर की भी आप 10 दिन के अंदर जारी करोगे, कि ऑब्जेक्शन लेना आपको 10 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आपको 10 दिन के अंदर जारी करनी है। इस तरीके से जो रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट तक जो समय लगेगा, केवल गोल 40 दिन के अंदर अंदर आपको सब कुछ फाइनल प्रोसेस कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ठीक है, 40 दिन के अंदर, यानी कि बहुत ही कम समय, लगभग 6-7 महीने के अंदर आपकी भर्ती पूरी, 6-7 महीने भी नहीं, 5-6 महीने के अंदर आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट करवा देंगे। तो ये हमारी वीडियो का मेन चीज ये थी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उनके ऊपर चलते हैं कि न्यू वैकेंसी, ये चीज मैंने आपको बता दी, न्यू वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ने के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर चांस है, न्यू वैकेंसी के ऊपर बता दिया। एग्जाम डेट के ऊपर बात करते हैं, एग्जाम कब तक होगा, टेंडर की मुख्य शर्तें हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। सब कुछ क्लियर है, जो चीजें आपको मैं वीडियो के अंदर बोलता हूँ वो चीजें क्लियर करता हूँ भाई। ठीक है, अब एग्जाम डेट, आपके जो पॉइंट रहते हैं ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। एग्जाम डेट के ऊपर बात करें दोस्तों, काफी यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि जून के अंदर, क्योंकि जून के अंदर कह रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम होगा, तो एनटीपीसी के बाद में जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो एक गलत बात है, ऐसा एग्जाम नहीं होगा। जून के बाद में आएगा आपका जुलाई
जून, जुलाई, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके अक्टूबर या नवंबर महीने के अंदर आपका पेपर होने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि अभी टेंडर बनाएगा, टेंडर अभी निकाल दिया है, इसको एजेंसी हायर करेगी, फिर देखा जाएगा कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, कितने बच्चे एग्जाम के लिए आ सकती हैं। जो बिल्डिंग वगैरह अरेंज करना सब कुछ भरा आपका पेपर बनाया जाएगा, पेपर सेट तैयार किया जाएगा, शिफ्टों के अनुसार तैयार किया जाएगा, कितने बच्चे हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितने कंप्यूटर वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से उस तरीके से आपके सेट बनाए जाएंगे कि कितने दिनों के अंदर कितनी शिफ्ट के अंदर कितने पेपर बनाने होंगे। इसलिए इतने इन चीजों के अंदर टाइम लगता है, कोई हलवा नहीं होता कि एकदम से पेपर ले लिया। इस जो अगर पेपर एकदम से लेने का जो डिसीजन होता है, इससे पेपर लीक भी होता है, काफी गड़बड़ी होती है। जितना टाइम लगा के करेंगे तो वो अच्छे उतने अच्छे तरीके से अरेंज भी करेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।